बागियों पर चला राजनीतिक ब्रह्मास्त्र, एक झटके में पूरी पार्टी ही भंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरपी। दोस्तों, राजनीति में हार कई बार सिर्फ सीटें नहीं छीनती, हार नेताओं के चेहरे से मुस्कान भी छीन लेती है। हार पार्टियों के भीतर छिपे विद्रोह को बाहर भी निकाल देती है और हार साफ तौर पर यह भी बता देती है कि कौन साथ खड़ा है और कौन मौका देखकर किनारा करने की तैयारी में बैठा है, यानी कौन बगावत पर उतर आया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही नजारा होता दिखाई दे रहा है। जिस ममता बनर्जी को कभी बंगाल की सबसे ताकतवर नेता माना जाता था, जिस ममता बनर्जी ने दशकों तक अपने दम पर लड़ाई लड़ी, वही ममता बनर्जी आज अपनी ही पार्टी यानी कि टीएमसी के भीतर सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी भी राजनीति की पुरानी खिलाड़ी है, ये बात आप भी जानते हैं। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने चेतावनी नहीं दी, उन्होंने सीधा सीधा ऐसा दांव चल दिया जिसने बंगाल की राजनीति में पूरी तरीके से भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। बगावत करने वालों को लगा था कि पार्टी को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने पूरी बिसात ही पूरी तरीके से पलट कर रख दी। अब ये जरा हेडलाइंस देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। टीएमसी में फूट के बीच ममता का बड़ा एक्शन, सभी कमेटियां फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भंग। अब अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रही हूँ। हाथ से फिसल रही थी पार्टी, ममता बनर्जी ने कर दिया खेला, टीएमसी की सभी समितियां भंग। अगला हेडलाइन और देख लीजिए। टीएमसी के 60 विधायकों की बगावत के बाद ममता बनर्जी ने भंग की पार्टी की सभी कमेटियां। दोस्तों, बंगाल चुनाव में हार के बाद सबसे बड़ा संकट विपक्ष नहीं बना, सबसे बड़ा संकट तृणमूल कांग्रेस के भीतर खड़ा हो गया। खबरें आने लगी कि कई विधायक नेतृत्व से नाराज हैं, कई नेता संगठन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठा रहे हैं और धीरे धीरे यही नाराजगी बंद कमरों से निकलकर खुले मैदान में साफ तौर पर दिखने लगी और बगावत की खबरें भी आने लगी। दावा किया जाने लगा कि दर्जनों विधायक एक साथ हैं और पार्टी के भीतर बड़ा बदलाव चाहते हैं। यही वो मोड़ था, यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से ममता बनर्जी ने समझ लिया कि मामला सिर्फ असंतोष का नहीं है बल्कि संगठन की जड़ों तक पहुंच चुका है। अब ये रिपोर्ट देखिए जो मैं आपको दिखाने वाली हूं। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई। रिपोर्ट में आगे सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूं क्या कुछ लिखा है। टीएमसी और उसके सभी अग्रिम संगठनों की कमेटियों को तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। ये कदम बागी टीएमसी विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर खुद को एक अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने की मांग करने के कुछ ही घंटों बाद उठाया गया। हाल ही में आपको बता दूं, पार्टी को मिले चुनावी झटके के बाद यानी कि टीएमसी को मिले चुनावी झटके के बाद संगठन के भीतर यह अंदरूनी संकट और अधिक गहरा हो गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी आधिकारिक बयान जारी करते हुए बकायदा टीएमसी ने स्पष्ट किया कि संगठन में बड़े स्तर पर आत्ममंथन और प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। अब जरा टीएमसी का ये ट्वीट देखिए जिसमें खुद टीएमसी ने कमेटियां भंग करने की जानकारी दी। टीएमसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गहन विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की सभी समितियां और इसके सभी सहयोगी संगठन तत्काल प्रभाव से भंग कर दिए जाएंगे। पार्टी हर स्तर पर व्यापक आत्मनिरीक्षण, प्रदर्शन समीक्षा और संगठनात्मक मूल्यांकन करेगी। इस मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर मूल संगठन और सभी सहयोगी संगठनों की संगठनात्मक संरचना का पुनर्गठन किया जाएगा। यानी अभी सारी कमेटियां भंग कर दी और उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी, ये कहा गया। पार्टी अपने संगठन को भविष्य की चुनौतियों का नए जोश और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये ट्वीट जो है एक्स पर किया गया, बकायदा टीएमसी ने खुद किया। अब दोस्तों, आपको बता दूं, इसी के साथ साथ राजनीति में विरोधी दल से लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अपने ही लोगों से लड़ना सबसे कठिन होता है, क्योंकि विपक्ष सामने दिखाई देता है लेकिन बगावत अगर भीतर हो तो भीतर से चोट पहुंचती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने सबसे पहले जो है पूरे संगठन की
नब्ज टटोली। उन्हें दिखाई दिया कि सिर्फ विधायक ही नहीं, कई मोर्चे और संगठनात्मक इकाइयों में भी खींचातानी शुरू हो चुकी है, यानी कि अंदरूनी कलह शुरू हो चुका है। युवा संगठन अलग दिशा में बात कर रहा था, कुछ स्थानीय इकाइयों में अलग तरह की आवाजें उठ रही थी और कई नेता खुद को पार्टी लाइन से ऊपर भी समझने लगे थे। और यही वक्त था कि ममता ने बड़ा एक्शन ले लिया। यही वो स्थिति होती है जहां पार्टी धीरे धीरे अंदर से खोखली होने लगती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको पूरी तरीके से चौंका कर रख दिया। राजनीतिक गलियारों में लोग उम्मीद कर रहे थे कुछ नेताओं को हटाया जाएगा, यानी टीएमसी से हटा दिया जाएगा, कुछ लोगों को नोटिस भेज दिया जाएगा, ये भी उम्मीदें बताई जा रही थी, कुछ को जो है पदों से हटा दिया जाएगा, कुछ के पद बदल दिए जाएंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन ममता बनर्जी ने आधा कदम नहीं उठाया, उन्होंने पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने संगठन के बड़े हिस्से को भंग करने का फैसला दिया, यानी जिन कमेटियों के जरिए पार्टी चलती थी, जिन इकाइयों के जरिए जमीनी नेटवर्क काम करता था, जिन मोर्चों के जरिए कार्यकर्ता जुड़े रहते थे, उन सब पर एक साथ बड़ी कार्रवाई कर दी ममता बनर्जी ने। संदेश बिल्कुल साफ था। संदेश क्या था? अगर संगठन में बगावत घुसी है तो सिर्फ चेहरा नहीं बदलेगा, पूरा ढांचा बदलेगा, पूरा स्ट्रक्चर बदलेगा। यही कारण है कि बंगाल की राजनीति में इस फैसले को साधारण प्रशासनिक फैसला बिल्कुल नहीं माना जा रहा, बल्कि राजनीतिक ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस एक्शन को देखा जा रहा है। क्योंकि आमतौर पर कोई भी नेता अपनी ही बनाए संगठन को हाथ लगाने से डरता है, क्योंकि ये काफी रिस्क का काम है। सालों की मेहनत से तैयार की गई संरचना को खत्म करना आसान नहीं होता। लेकिन ममता बनर्जी ने ये रिस्क लिया, ममता बनर्जी ने ये जोखिम लिया। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि पार्टी किसी पद या किसी व्यक्ति की बंधक नहीं है, किसी की मोहताज नहीं है। पार्टी का अंतिम फैसला नेतृत्व करेगा और नेतृत्व को चुनौती देने वालों के लिए जगह समिति जो है होती जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी ने इतना बड़ा कदम जो है उठाया क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण। राजनीति में संगठन ही असली ताकत होती है दोस्तों। अगर संगठन हाथ से निकल जाए, अगर संगठन का कंट्रोल ही हाथ से परे हो जाए, तो नेता का कद भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ममता बनर्जी जानती है, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है, वो नेता है, चर्चित नेता है, कि अगर आज बगावत को खुली छूट मिल गई तो कल वही बगावत अगले गुट का रूप ले सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति इसका उदाहरण पहले ही बन चुकी है, आप भी जानते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर वो स्थिति दोहराना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने ये रिस्क लिया। यही वजह है कि उन्होंने एक ही झटके में पूरी बिसात को रिसेट करने का फैसला कर लिया और इतना बड़ा रिस्क ले लिया, इतना बड़ा जोखिम ले लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल अब शुरू होता है कि क्या ये फैसला पार्टी को मजबूत करेगा या फिर संकट को और बढ़ा देगा, क्योंकि कोई नहीं जानता क्या होने वाला है आगे। क्योंकि जब पूरा ढांचा एक साथ हटाया जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बदला जाता है, तो अस्थायी खालीपन भी पैदा होता है। कार्यकर्ताओं में असमंजस होती है, स्थानीय नेताओं में बेचैनी होती है और विरोधी दलों को भी अवसर दिखाई साफ तौर पर देने लगते हैं। इसीलिए ये फैसला जितना साहसी बताया जा रहा है, जितना साहसी है ये फैसला, उतना ही रिस्की भरा भी है, उतना ही जोखिम भरा भी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अब ममता बनर्जी पूरी तरह नए संगठन की तैयारी में है। पुराने समीकरण जो है टूटेंगे, नए चेहरे सामने आएंगे, वफादारी की जांच होगी और संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। ये सारी पॉइंट्स हैं जिन पर अब आगे काम होने वाला है। मतलब साफ है कि आने वाले महीनों में तृणमूल कांग्रेस के भीतर बड़ा पुनर्गठन देखने को मिल सकता है। जो नेता खुद को अजय समझ रहे थे, उन्हें भी संदेश मिल चुका है और संदेश साफ मिला है कि अंतिम फैसला अभी भी ममता बनर्जी के हाथ में है। दोस्तों, आपको बता दूं, बंगाल की राजनीति हमेशा से नाटकीय मोड़ों के लिए जानी जाती है। ये पूरे देश में चर्चा का विषय है, लेकिन इस बार लड़ाई सड़क पर नहीं, पार्टी के भीतर लड़ी जा रही है। अंदर ही पार्टी के भीतर लड़ाई है। एक तरफ बागी खेमे की बेचैनी है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का आक्रामक जवाब है, आक्रामक एक्शन है। सवाल सिर्फ 59 विधायकों का नहीं है, सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी पार्टी यानी कि टीएमसी पर उसी तरह पकड़ बना पाएंगी जैसे कभी पहले हुआ करती थी? क्या ये ब्रह्मास्त्र बगावत को खत्म कर देगा या फिर नए विवादों को जन्म देगा? फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में आने वाले दिन बेहद दिलचस्प होने वाले हैं।
क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ संदेश दे दिया है कि सत्ता की लड़ाई बाद में लड़ी जाएगी, लेकिन पार्टी के भीतर अनुशासन की लड़ाई अभी और यहीं से लड़ी जाएगी और शुरू भी हो चुकी है। और जब ममता बनर्जी मैदान में उतरती हैं तो राजनीति सिर्फ खबर नहीं रहती, वो पूरा संग्राम बन जाती है। फिलहाल ममता बनर्जी के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? उनका ये कदम जो रिस्की भरा, जोखिम भरा कदम है, क्या वो सही है आपके नजरिए से, या जैसा भी है आपको लगता है? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।